हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू एजुकेशन वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएड वर्सेस डीपीएड। जी हाँ दोस्तों, कौन सा कोर्स अच्छा है और बीटीआई यानी कि फिजिकल टीचर किस प्रकार से हम बन सकते हैं, पूरी डिग्री और डिप्लोमा के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बीपीएड और डीपीएड के लिए, क्या ड्यूरेशन होता है बीपीएड और डीपीएड का, डीपीएड और बीपीएड के लिए कौन सा अच्छा यूनिवर्सिटी और कौन सा जो कॉलेज अच्छा रहेगा अगर हम यहाँ से करें, और बीपीएड और डीपीएड में क्या अंतर होता है खास, और दोनों में से यानी बीपीएड वर्सेस डीपीएड में कौन सा सबसे अच्छा कोर्स होता है फिजिकल में, और अगर हम बात करें दोनों करने के बाद हम हमारा जो करियर होगा वो किस प्रकार से हम ग्रोथ कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है डीपीएड वर्सेस बीपीएड में। तो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है पूरी जानकारी डीपीएड वर्सेस बीपीएड दोनों डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। जो भी विद्यार्थी फिजिकल एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और उन दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए जो अपनी खेल रुचि में अपनी रुचि रखता हो या खेल में, स्पोर्ट्स में, किसी भी तरीके में। तो ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहां से कैसे करें, क्या अवधि होती है, कैसे क्या होते हैं, कौन सा कोर्स अच्छा होता है, इसके करने के बाद हम क्या और कहां तक पहुंचे, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू बिकम ए पीटीए टीचर। ठीक है, यानी कि फिजिकल टीचर किस प्रकार से बन सकते हो। राजस्थान में भी बहुत सारे वैकेंसी आते हैं, राजस्थान, एमपी, और आजकल बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो फिजिकल यानी शारीरिक शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोर दिया जा रहा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट में भी आपकी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। इसके अलावा आपको स्पोर्ट्स के अंदर भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जिसके करने के बाद ये डिप्लोमा डिग्री करने के बाद आपके करियर में और अपना करियर बना सकते हो। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, पास बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में डीपीएड वर्सेस बीपीएड। तो गाइस इस वीडियो में हम जानेंगे बीपीएड वर्सेस डीपीएड वाली वीडियो में कि हमारा जो बीपीएड और डीपीएड यानी बैचलर फिजिकल एजुकेशन और डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या अंतर होते हैं, खास क्या होते हैं, क्वालिफिकेशन में क्या अंतर होता है, क्या ड्यूरेशन होता है, इसके बारे में, और हाउ टू बिकम, साथ साथ ये भी जानेंगे कि फिजिकल टीचर किस प्रकार से हम बन सकते हैं, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे बीपीएड और डीपीएड ये वही विद्यार्थी कर सकता है जिसकी खेल में रुचि है। वैसे जो जो व्यक्ति स्पोर्ट्स में रुचि हो, यानी जो जिस व्यक्ति की स्पोर्ट्स में, ये नहीं है कि देखना देखना खेलना, लेकिन उसके साथ आपका फील्ड में आपका जाने वाला जो खेल है उसमें, जैसे आपके पास क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, बहुत सारे ऐसे खेल है जिसमें खो खो हो गया, शतरंज हो गया, बैडमिंटन हो गया, बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिनमें आप वहाँ पे जाके अपनी कर सकते हो, अपनी शारीरिक शिक्षा के अंदर अपना किस प्रकार से करियर बना सकते हो। तो इसके साथ हम जानेंगे, और इसमें इस जो बीपीएड और डीपीएड में खास अंतर क्या होता है वो भी हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि बीपीएड और डीपीएड, यानी कि बीपीएड का मतलब होता है, आपको बता दें कि बैचलर फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, और डीपीएड का मतलब होता है डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन। ये खास अंतर है इन दोनों में, ठीक है। ये एक डिग्री है, ठीक है, और ये क्या है आपके पास, और ये डिप्लोमा है, दोनों ध्यान रखना, ये डिप्लोमा है और ये डिग्री है। अब बात करें तो विद्यार्थी 12वीं पास होते ही क्या कर सकता है। अगर 12वीं है, स्कूल के अंदर उन्होंने स्पोर्ट्स में भाग लिया, जो डीपीएड होता है वो 12वीं के बाद होता है। कब होता है? 12वीं के बाद होता है। जैसे विद्यार्थी 12वीं पास कर लेता है, उसके बाद वो अगर फिजिकल में अपना करियर बनाना चाहे, शारीरिक में अपना करियर बनाना चाहे, शारीरिक शिक्षा में, तो इसके लिए क्या होता है, 12वीं पास के बाद, और उसके साथ दूसरा चाहे पहले 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो यहाँ पे कॉमर्स हो, किसी भी स्ट्रीम से यहाँ पे वो पास होना चाहिए। इसके साथ दूसरा यहाँ पे होता है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। दोस्तों यहाँ पे स्कूल में आजकल बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट होते हैं जो खेलों को लेकर बढ़ावा देने के लिए, तो उसमें आपने पार्टिसिपेट किया होना चाहिए, या जिला स्तरीय, या जहाँ का भी आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे आता है कि आपकी शारीरिक जो शरीर की फिटनेस है स्वस्थ होना चाहिए, यानी जो हेल्थ है वो हेल्थ आपकी एकदम फिट होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा है कि डीपीएड करने के ड्यूरेशन क्या होता है, कितने साल का होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि डीपीएड यहाँ पे 2 साल का होता है, ठीक है। आफ्टर 12वीं बार डीपीएड कितने साल का होता है? 2 साल का होता है। और अगर हम इसी की बात करें तो यहाँ पे इसकी जो एज रहती है कि कौन कौन कर सकता है, तो कम से कम आपके साथ 16 से लेके आपके पास उम्र होनी चाहिए 25 साल। उसके अलग अलग यूनिवर्सिटी एडमिशन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ आगे अगर हम देखें यहाँ पे कि डीपीएड यानी डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन के लिए हम कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, तो आपको बता देते हैं कि इसमें एग्जाम के लिए, जैसे अपने कॉलेज के लिए क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। क्या होता है? एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए जैसे राजस्थान के अंदर राजस्थान का एग्जाम होता है, ऐसे ही
और बहुत सारी अलग अलग स्टेट में यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम है। कुछ यूनिवर्सिटी और कॉलेज और राज्य हैं जहाँ पे बिना एंट्रेंस के सीधा केवल एक फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। यानी फिजिकल टेस्ट के बाद आपका एडमिशन हो जाता है मोस्टली कुछ कुछ राज्यों के अंदर। लेकिन राजस्थान में आपका पहले प्री एग्जाम होगा, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपकी मेरिट के आधार पर आपको कॉलेज मिलती है। तो यहाँ पे अगर एंट्रेंस की बात करें तो यहाँ पे टॉपेस्ट अगर यूनिवर्सिटी की बात करें यहाँ पे तो BHU यानी बनारस जो यूनिवर्सिटी है वाराणसी के अंदर, उसमें सबसे अच्छी अगर भारत में सबसे स्पोर्ट अगर यूनिवर्सिटी मानी जाती है तो सबसे बेस्ट ये है। और राजस्थान के अंदर जब अगर आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो उसमें आपको मेरिट या एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलती है। तो ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस DPED में एडमिशन लेने का, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा चलते हैं पहले BPED के बारे में, यानी बैचलर डिग्री कौन कर सकता है। तो अगर आप बैचलर डिग्री करना चाहते हैं, मान लो आपने बैचलर डिग्री कर ली, 12वीं पास कर ली, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन करनी, पहली चीज आती है आपके पास क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, कितने परसेंट, 50% के साथ, ध्यान रखना। दूसरा, आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्पोर्ट्स होना चाहिए। दोस्तों बैचलर फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स, जरूरी नहीं आप इसमें एक ही खेल के बारे में जाने, BPED मतलब बैचलर आपको पास सारा खेलों का ज्ञान आ जाएगा इसमें, ठीक है। एज यहाँ पे, इसके अलावा तीसरा होता फिजिकल टेस्ट, यहाँ पे फिटनेस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका ड्यूरेशन क्या होगा, कितने अवधि क्या होगी, कितने साल का होता है ये कोर्स। तो ये कोर्स होता है ग्रेजुएशन के बाद आपके पास 2 साल का कोर्स होता है जिसे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि इसमें एग्जाम लेने के लिए जो एज है, एज वो भी है 16 से 25 आप कर सकते हैं, या अलग अलग छूट रहती है। एज का कोई मैक्सिमम नहीं होता, लेकिन कम से कम 16 साल आपकी होनी चाहिए और शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, ठीक है। तीसरा होता है कि आपका इसमें एडमिशन लेने के लिए किसी एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत है। जी हाँ, BPED में भी और DPED में दोनों में एंट्रेंस एग्जाम होता है, लेकिन कुछ कुछ राज्यों से होता है ओनली फिजिकल टेस्ट के लिए। जैसे राजस्थान में अगर हम बात करें तो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, यानी आपका प्री एग्जाम होता है। क्या होता है, प्री एग्जाम होता है और प्लस फिजिकल आपका टेस्ट होता है, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसी जगह है यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आपका सिर्फ ओनली क्या होता है, फिजिकल टेस्ट होता है और आपका एडमिशन हो जाता है। तो इन दोनों के आधार पर आपका एडमिशन होता है, ठीक है। इसमें आपका जो भी गेम्स होता है उसका सर्टिफिकेट के आधार पर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की तो स्पोर्ट्स में आप जैसे इसमें BHU यूनिवर्सिटी है तो BHU यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है BHU। इसके अलावा भी अलग अलग स्टेट में बहुत सारी कॉलेजेस है जो स्पोर्ट्स के अंदर है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया है ना, हरियाणा के अंदर है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो गया। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो अच्छे डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कराती है BPED और DPED की, ठीक है। अगर हम बात करें टॉप एंट्रेंस एग्जाम, तो एंट्रेंस एग्जाम अगर बात करें तो यहाँ पे इसमें CUET एग्जाम होता है। इसके अलावा हम BHU का तो आपको बता ही दिया, IPO का होता है, IPO का एंट्रेंस एग्जाम होता है, CET होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर आप राजस्थान या किसी स्टेट में दे रहे हो तो उसका फिजिकल के लिए आपको टेस्ट देना होगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे टेस्ट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे तो ये हो गया आपका कि हम कोर्स कहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि BPED, अगर हम बात करें कि BPED कोर्स में करने की क्या क्या फीस होती है, तो पहले हम देखते हैं BPED दोस्तों, और इधर देखते हैं DPED। BPED की यहाँ पे सेमेस्टर वाइज होता है और किसी यूनिवर्सिटी में कॉलेज ईयरली वाइज भी होता है, ठीक है। सेमेस्टर आपका इसमें 4 सेमेस्टर होता है, ठीक है। 2 साल में 2 ईयर में आपका पेपर ली होता है। वैसे 4 सेमेस्टर 2 ईयर में ईयरली वाइज होता है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में अभी ईयरली वाइज है, वैसे मोस्टली सेमेस्टर वाइज ही एग्जाम होता है। अगर हम फीस की बात करें, फीस क्या होती है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें फीस, तो यहाँ पे 10,000 से लेके 10,000 टू लेके 40,000 पर सेमेस्टर यहाँ पे फीस होती है। फीस होती है 10 के टू 40 के यहाँ पे फीस होती है अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट की अलग होती है और प्राइवेट की बहुत ज़्यादा अलग होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, मैंने फीस बता दी। इसके बाद आपका BPED करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला आता है PTI। जी हाँ, जो राजस्थान में आप कहते हैं फिजिकल टीचर, शारीरिक शिक्षक, ठीक है। इसके अलावा आप बन सकते हैं स्पोर्ट एनालाइज में आप जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ट्रेनर फिटनेस बन सकते हो, ठीक है। ट्रेनर फिटनेस आप
फिटनेस ट्रेनर बन सकते हो। इसके अलावा आपको स्पोर्ट्स एनालाइज हो गया, स्पोर्ट्स कोच के अंदर बन सकते हो, स्पोर्ट्स कोच। तो ये आपका करियर के आप आगे जाके कर सकते हो, या फिर आप इसके बाद एमपीएड भी कर सकते हो, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन। ये कोर्स आप कर सकते हो और इसमें अपना करियर बना, इसके बाद आप पीएचडी कर सकते हो। अगर हम डीपीएड की बात करें तो डीपीएड की सेम यही होता है, सेमेस्टर वाइज भी होता है और ईयरली वाइज भी होता है, ठीक है। 4 सेमेस्टर 2 ईयरली। फीस की बात करें अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट में यहाँ पे 10K टू 20K होती है, ठीक है। लेकिन अगर प्राइवेट की बात करें तो 10K टू 40K के पास पर सेमेस्टर फीस होती है, ठीक है। अगर हम बात करें इस कोर्स को करने के बाद तो आप किसी भी प्राइमरी स्कूल, प्राइवेट टीचर या अकेडमी आप खोल सकते हो, क्योंकि एक डिप्लोमा हो जाता है। एक पहले एक सीपीएड भी होता है, सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, लेकिन वो बंद कर दिया, इसके स्थान पर डीपीएड कोर्स चालू कर दिया। तो इसके बाद आप जैसे स्पोर्ट्स कोच बन सकते हो, स्पोर्ट्स कोच बन सकते हो, शारीरिक शिक्षक बन सकते हो स्कूलों के अंदर, शारीरिक शिक्षक, ठीक है। इसके अलावा आप जैसे स्पोर्ट्स के अंदर एनालाइज होता है ना, बहुत सारे स्पोर्ट्स के अंदर आप देखते हो जो टीवी वगैरह में जो एनालाइज आप देखते हो, ग्राफिक्स वगैरह में एनिमेशन वगैरह में, तो ये सारी उसी में कौन आते हैं, यही तो आते हैं, ये सीख के जाते हैं और वहाँ पे स्पोर्ट्स एनालिस्ट के रूप में काम कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से इसके बाद आप बैचलर कर सकते हो, डिग्री कर सकते हो, इसके बाद आप डिग्री कोर्स कर सकते हो, मास्टर कर सकते हो और इसके बाद आप इसमें पीएचडी कर सकते हो। इसके अलावा आप कोच में जा सकते हो और खिलाड़ी के रूप में आगे जा सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जो आप डीपीएड के अंदर कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया है कि आपको डीपीएड वर्सेस बीपीएड का खास अंतर, आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा कि बीपीएड और डीपीएड कोर्स में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि बहुत सारे विद्यार्थियों में डाउट रहता है कि मैं बीपीएड करूँ या डीपीएड करूँ। तो दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है और आपकी एज 25 से कम है तो वह आप बीपीएड में जाना उचित रहेगा। और अगर डीपीएड जो व्यक्ति कम उम्र में, जैसे क्या होता है 12वीं पास करने से ही मेरे को जैसे इनकम स्टार्ट करनी है उसको, या कम उम्र में ही वो अपना एक इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए डीपीएड यहाँ पर कोर्स बेटर रहेगा अगर उसकी उच्च रुचि ज़्यादा है स्पोर्ट्स के अंदर। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया फिर उसके बाद सोच रहे कि मेरे जो करियर में शारीरिक शिक्षा बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए उन विद्यार्थियों के लिए क्या हो सकता है, बीपीएड बेस्ट हो सकता है। हालांकि दोनों ही अच्छे कोर्सेज है, लेकिन ये एक डिग्री कोर्स हो जाता है और ये डिप्लोमा कोर्स होता है। तो मेरे करियर से मैं बीपीएड को मोस्ट यानी फेवरेट कोर्स भी कह सकता हूँ। इसी तरह से एक तरह से टॉप पे रखूंगा, यानी नंबर 1 पे रहेगा बीपीएड, सेकंड पे रहेगा डीपीएड, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हो। जानेंगे कि बीपीएड और डीपीएड करने के बाद हम पीटीआई कैसे बने, यानी एक शारीरिक शिक्षक किस प्रकार से बन सकते हैं और किस किस लेवल पे हम बन सकते हैं बीपीएड और डीपीएड करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे विद्यार्थियों के एक एक वीडियो तो देख ले, लेकिन सर आपने बताया नहीं अभी तक पीटीआई कैसे बने, क्योंकि आपने हेडिंग तो डाली। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बीपीएड और डीपीएड, ठीक है। ये हमने दोनों कोर्सेज के बारे में आपको डिफरेंटली बता दिया है कि डिप्लोमा और बैचलर डिग्रीज के बारे में। अब बात आती है यहाँ पे पीटीआई यानी फिजिकल टीचर के बारे में। तो फिजिकल टीचर बनने के लिए क्या होता है, जैसे कि आपको क्या करना रहेगा, दोनों डिग्री आपके पास वैलिड होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जब भी गवर्नमेंट वैकेंसी, जैसे राजस्थान में या फिर राजस्थान गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या निकलेगा, शारीरिक शिक्षक की भर्ती निकाली जाएगी, ठीक है। शारीरिक शिक्षक की यहाँ पे भर्ती निकाली जाएगी, तो उसे हम पीटीआई कहते हैं। लेकिन वो अलग अलग होती है, 3rd ग्रेड, ठीक है, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड, ये तीनों अलग अलग लेवल की भर्ती होती है। तो 3rd ग्रेड के लिए यानी आपके जो विद्यार्थी डीपीएड कर रखा है वो 3rd ग्रेड के लिए फॉर्म भर सकता है, 3rd ग्रेड के लिए फॉर्म भर सकता है। और जो व्यक्ति बीपीएड कर रखा है वो व्यक्ति 3rd ग्रेड, ठीक है, 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड दोनों के लिए फॉर्म भर सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि डीपीएड वाला विद्यार्थी ओनली 3rd ग्रेड के लिए फॉर्म भर सकता है और बीपीएड वाला विद्यार्थी 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड दोनों के लिए विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है। लेकिन 1st ग्रेड के लिए आपको क्या करना है, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एमपीएड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। मास्टर डिग्री होगा तो वो विद्यार्थी क्या भर सकता है, 1st ग्रेड के लिए पीटीआई के लिए फॉर्म भर सकता है। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि पीटीआई किस प्रकार से आप बन सकते हैं। इसके बाद जब आप फॉर्म भर देंगे, इसके बाद एक एग्जाम होगा जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उस एग्जाम को आपको क्लियर करना होगा। क्लियर के बाद आपकी मेरिट बनती है, मेरिट बनने के बाद आपकी पोस्टिंग के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ जाती है। कट ऑफ अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक शारीरिक
शिक्षक बन जाएंगे सरकारी रूप में, 3rd ग्रेड के रूप में बन सकते हैं, 2nd ग्रेड के रूप में बन सकते हैं। अगर कोई मास्टर डिग्री कर रखी है तो वो 1st ग्रेड के लिए भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक पीटीआई बन सकते हो। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया है, जहाँ पे आप एक स्पोर्ट कोच बन सकते हो, आपके स्पोर्ट्स एनालिस्ट बन सकते हो, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे आप जैसे प्राइमरी स्कूल वगैरह में आप कर सकते हैं, जहाँ पे पीटीआई का आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि मैंने वीडियो बनाया है आपको बीपीएड वर्सेस डीपीएड पे बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और पास में बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।